गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि निष्काम कर्मयोग का अर्थ ये नहीं है कि बिना विचारे कोई भी काम अंधाधुंध करने लगो, और न ही इसका अर्थ ये है कि फल की आशा न रखें। गुरुवर कहते हैं कि फल की इच्छा रखो पर उसमें आसक्ति मत रखो। अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको अच्छी तरह से करो, पूरे मन को उसी में लगाकर करो। ये संभव है कि कर्म का हमें फल प्राप्त हो, और ये भी कई बार होता है कि जैसी आशा थी वैसा फल नहीं मिलता, जबकि हमने अपना कर्म अच्छे से किया होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अभी बहुत सी चीजें हमारी मानवीय बुद्धि की समझ से परे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना तो तेरे हाथ में है, पर फल तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। पर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य कर्म पूरे उत्साह और मन लगाकर करे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपनी दिलचस्पी को फल के मिलने न मिलने की उलझन में से निकालकर कार्य प्रणाली में लगा देना, अपनी हर घड़ी को आनंदमय बना लेना है। एक नौकर अपने काम पर जाते ही छुट्टी का समय गिनने लगता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी देखता है कि कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा। उसका मन काम में नहीं लगता, बार बार जी उबता है, अधूरे मन से जैसे तैसे काम करता है। क्या आप सोचते हैं कि इस तरीके से वो अपना काम अच्छा और पूरा कर सकेगा? कदापि नहीं। इस नौकर के कामों का जरा निरीक्षण कीजिए कि वो बहुत ही अधूरे, भद्दे और खराब होंगे। कारण यह कि उसने अपनी आधी शक्ति तो छुट्टी की प्रतीक्षा में गंवा दी। शेष आधी से तो आधा अधूरा काम ही हो सकता है। यदि छुट्टी में मन अटका है तो सामने का काम बेगार की तरह लगेगा, चित्त उबा रहेगा। भार की तरह जो काम किया जा रहा है उसमें भला रस किस प्रकार आ सकता है? दूसरा नौकर इसके विपरीत स्वभाव का है। उसे अपना काम खेल की तरह मनोरंजक प्रतीत होता है। पूरी दिलचस्पी के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उस काम में ही पूरा आनंद लेता है और इतना तन्मय हो जाता है कि छुट्टी के समय की ओर ध्यान ही नहीं जाता। ठीक समय पर छुट्टी इस नौकर को भी मिलेगी, पर साथ ही साथ उसे चौगुना आनंद भी प्राप्त होगा। पहला, काम के घंटे आनंद और मनोरंजन के साथ बीत जाएंगे। दूसरा, काम इतना बढ़िया होगा कि देखने वाले प्रशंसा करेंगे और आदर देंगे। तीसरा, अपनी योग्यता, बुद्धि और शक्ति सतेज होगी। और चौथा, मालिक खुश रहेगा, पुरस्कार और तरक्की देगा। बस ठीक यही अनासक्त कर्म का रहस्य है। छुट्टी की प्रतीक्षा में उलझा रहने वाला नौकर आसक्ति के कारण अपने को उद्विग्न रखता है, काम खराब करता है, अयोग्य बनता है, असफल रहता है, निंदा का पात्र बनता है और हानि उठाता है। किंतु काम में दिलचस्पी लेने वाला अनासक्त नौकर चौगुना फायदा कर लेता है। यही कर्म कौशल है। इसी क्रिया कुशलता को गीता ने कर्म योग का सुंदर नाम दिया है। ये पहले बताया जा चुका है कि सदा ही इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। किसी अज्ञात कारण से प्रारब्धवश ऐसे अवसर आ सकते हैं कि प्रयत्न करते हुए भी इच्छित फल न मिले, वरन उसका उल्टा परिणाम उत्पन्न हो जाए। ऐसी दशा में जो व्यक्ति मुद्दतों से आशाओं के महल बनाए बैठा है, उसका दिल टूट जाएगा, निराशा का एक भारी झटका लगेगा और उस शोक में संभव है कि अपनी बुद्धि, तंदुरुस्ती या जीवन गंवा बैठे। अपने प्रियजन की मृत्यु पर, धन या प्रतिष्ठा नष्ट होने पर अनेक व्यक्ति आत्महत्या करते, पागल होते, बीमार पड़ते देखे गए हैं। शोक का इतना गहरा घाव उन्हें लगता है जो इन वस्तुओं के प्रति अतिशय आसक्त होते हैं। जिन्हें उतना ज्यादा मोह नहीं होता, उनकी व्यथा भी इतनी गहरी नहीं होती। वे बड़े बड़े झटकों को आसानी से सह लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र का ऐसा ही उदाहरण है। राज्य के चले जाने, स्त्री के बिक जाने, पुत्र के मर जाने पर भी वो मरघट में अपने कर्तव्य पर ठीक तरह डटे रहे। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उनका आदर्श ज्यों का त्यों जीवित है। अनासक्त
कर्मयोग की उपासना करने वाला व्यक्ति सांसारिक पंच भौतिक वस्तुओं की नश्वरता को गंभीर दृष्टि से देखता है और अनुभव करता है कि सारे दृश्य पदार्थ गतिवान हैं। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। किसी को आज, किसी को कल नष्ट होना है। इस नाशवान गतिशीलता को भली प्रकार ध्यान में रखते हुए वो न तो किसी को अपना समझता है और न ही किसी पर अपनी मालिकी गांठता है। जो वस्तुएं उपयोग के लिए मिली हुई हैं, उनको ठीक तरह काम में लाता है, अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति निभाता है, फिर भी मोह ममता में नहीं फंसता। यदि कोई प्यारी से प्यारी वस्तु नष्ट हो जाए तो वह अपने को शोकार्त नहीं होने देता, और अगर होता भी है तो अपने को फौरन संभाल लेता है, मन को समझा लेता है। जो क्रम संसार की समस्त वस्तुओं के ऊपर लागू हो रहा है, वही यदि अपने निकट वाली वस्तु के ऊपर भी या अपने निकट वाले व्यक्ति के ऊपर भी लागू हो जाए तो इसमें आश्चर्य, शोभ या व्यथा की कौन सी बात है। अतीत काल से नित्य असंख्य मनुष्य मरते आ रहे हैं, फिर यदि अपना कोई प्रियजन आज मर जाता है तो इसमें छटपटाने की बात नहीं है। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। इसी प्रकार धन, यश, स्वास्थ्य जैसी अस्थिर वस्तुएं डावाडोल हो जाती हैं तो हाय हाय करने का कोई कारण नहीं। कर्मयोगी इन सब तथ्यों को समझता है, इसीलिए हानि लाभ की उलट-पलट को देखकर वह विचलित नहीं होता। वो दोनों की परवाह नहीं करता। परवाह करने योग्य एक ही बात उसे मालूम रहती है और वो है अपना कर्तव्य कर्म, अपनी ड्यूटी ठीक तरह अदा करता है। यही एक बात उसके संतोष के लिए पर्याप्त है। अपने आनंद को वो दूसरों के हाथ बेच नहीं देता, वरन अपनी मुट्ठी में रखता है। अमुक फल मिलना जब अपने हाथ की बात नहीं, तो फिर ऐसा आधार क्यों पकड़ा जाए कि जब दूसरे की कृपा प्राप्त हो तब सुख मिले, और जब वो प्राप्त न हो तो दुख में बिलखें। ये तो पराधीनता का बंधन हुआ। भाग्य के, प्रारब्ध के, ईश्वर के, धनी के, समर्थ के, किसी के भी आश्रित अब क्यों बने। अच्छा ये है कि आप स्वाधीन रहें, अपनी स्वतंत्रता किसी के हाथ न बेचें। फल ना सही, कर्म करना तो अपने हाथ में है। अब कर्म में ही संतुष्ट रहिए, उसी में आनंद ढूंढ निकालिए। फल की प्रतीक्षा में मुद्दतों बैठना पड़ता है, पर कर्म तो आप आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। फिर क्यों अपने को आज से ही, अभी से ही आनंदित रखना आरंभ न कर दिया जाए। निष्काम कर्मयोग में सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ ये है कि अंतः चेतना सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं होती और जीव भव बंधन में नहीं पड़ता। फल की आशा में मोह आकर्षण होता है, इसीलिए उसका ध्यान बहुत काल तक उत्सुकता पूर्वक बना रहता है। ये उत्सुकता एक प्रकार के गहरे संस्कार के रूप में जम जाती है और जीव को मृत्यु के उपरांत भी अपनी ओर खींच लेती है। जड़ भरत की कथा ऐसा ही उदाहरण है। उन्हें एक मृग में मोह हो जाने के कारण स्वयं मृग बनना पड़ा था। गड़े हुए धन के मोह में जिनका प्राणांत होता है, वे दूसरे जन्म में सर्प बनकर उस धन की चौकीदारी करते हैं। इसी प्रकार जो जिस प्रसंग में अत्यधिक मोहित एवं तल्लीन है, उसे अगले जन्मों में उसी क्षेत्र जन्मने के लिए विवश होना पड़ता है। उस आसक्ति का आकर्षण निकृष्ट मार्ग पर घसीट ले जा सकता है। मुक्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में, आत्मोन्नति में ये भारी बाधक हो सकता है। इसीलिए कर्म योग की साधना में अलिप्त रहने की, अनासक्त रहने की व्यवस्था की गई है। कमल की बेल पानी में रहती है, पर उसके पत्ते जल की सतह से सदा ऊंचे रहते हैं, उसमें डूबते नहीं। कर्मयोगी का यही आदर्श होना चाहिए। संसार में रहकर अपने सामने आए कर्मों को पूर्ण मनोयोग के साथ करना चाहिए, पर उनमें मोहित नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव है जब फल की आशा में तल्लीन न होकर कर्तव्य में ही संतुष्ट रहा जाए। कर्म में दिलचस्पी रखना एक सात्विक और स्वाभाविक वृत्ति है। इसमें मोह का अंश नहीं है। हल जोतने, घास खोदने, लिखने, तोलने आदि क्रियाएं दिलचस्पी से करने पर वे मनोरंजन, मन बहलाव या आत्मतुष्टि का कारण होंगी।
यदि खेती की आमदनी की लंबी चौड़ी प्रतीक्षा नहीं है तो हल जोतना खेल की तरह एक रुचिकर मनोरंजन होगा। इसमें बंधन में पड़ने का अवसर नहीं आएगा। जो व्यक्ति फल को छोड़कर कर्म में ही निर्लोभ आनंद लेते हैं वे माया के बंधन में नहीं पड़ते। उनके चित्त पर बंधनकारी संस्कारों का जमाव नहीं होता। फलस्वरूप संसार में आवागमन की फांसी से सहज ही उन्हें छुटकारा मिल जाता है। कर्मयोग इसी कुशलता का नाम है। हम सभी को कर्मयोग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।